Yes, good morning, everyone. This is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center. This is January Current Affairs Part 2. जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम करने वाले हैं जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 2। अगर किसी की भी कोई प्रीवियस क्लास मिस हो गई हो, जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई पीडीएफ चाहिए हो तो 9034064864 पे आप व्हाट्सएप करके इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पीडीएफ, वेदर रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके, मैथमेटिक्स, ठीक है, डीआई, कुछ भी, व्हाटएवर। ठीक है, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन एंड यू आर गिविंग मी आंसर बाय टेक्सटिंग। ठीक है, आप टेक्स्ट करके मुझे आंसर दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन दिसंबर 2021 मोहम्मद हुसैन रोबल, प्राइम मिनिस्टर of Danish country was suspended by the president Mohammed Abdullahi Mohammed for the allegation of corruption। करप्शन चार्जेस के तहत किसको हटाया गया है? ठीक है, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? तो विधि जैन कह रही है सोमालिया। तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज सोमालिया। वेरी गुड विधि जैन, बहुत बढ़िया बेटा। सोमालिया की अगर मैं बात करूं तो सोमालिया जो है वो गल्फ ऑफ अदान पर लाई करता है, गल्फ ऑफ अदान के पास। ठीक है, और जो गल्फ ऑफ अदान है ना बेटा, वहां से जितने भी, सोमालिया एक्चुअली पायरेट्स के लिए बहुत फेमस है। पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। ठीक है बेटा, और जितने भी शिप्स हाईजैक होते हैं ना, वेरी गुड विधि बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, पायरेट्स जितने भी शिप्स होते हैं वो यहीं से गल्फ ऑफ अदान से ही हाईजैक करते हैं। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है बेटा? मोगादिशु। इसकी कैपिटल क्या है? मोगादिशु। क्लियर, बहुत अच्छे। विधि जैन हैज गिवन आंसर, नमन नारंग हैज आल्सो गिवन आंसर, वेरी गुड। मोगादिशु इसकी कैपिटल है। सूडान की मैंने बताई हुई है, आपको लर्न करा रखी है सूडान। अब जिन बच्चों जो जो नए बैच से हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि अभी उनका यूरोप चल रहा है, तो अभी अफ्रीका हुआ ही नहीं है, और ये अफ्रीकन कंट्री है, सोमालिया, रवांडा, सूडान, ठीक है, युगांडा, ऑल आर द अफ्रीकन कंट्रीज। क्लियर। सूडान, सूडान से जब साउथ सूडान अलग हुआ था तो सूडान तो खत्म ही हो गया था ना, तो खरतौम किसकी कैपिटल है बेटा? सूडान की कैपिटल है। और मैंने रवांडा की कैपिटल कैसे लर्न कराई थी आप लोग को? रवा और अंडा की, कौन बताएगा? यस, की गली में शॉप थी। वेरी गुड नमन नारंग, बहुत अच्छे बेटा, आज नमन नारंग फॉर्म में आया हुआ पूरा। ठीक है, की गली, ठीक है, वेरी गुड विधि जैन, तान्या, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, की गली। युगांडा, गुंडों से क्या लेना चाहिए? बताया था ना मैंने आप लोगों को, गुंडों से कम पाला लेना चाहिए। बहुत अच्छे तान्या, वेरी नाइस। गुंडों से कम पाला लेना चाहिए, तो कम पाला किसी कैपिटल हो गई? युगांडा की। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। पायल कथूरिया, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड तान्या, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी भी फॉर्म में आए ना, बाकी क्यों ऐसे बैठे हैं? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021? अब देखो, अभी वैसे तो हमारा सेंसस होना था, है ना, सेंसस हमारा 2000 आपका जो है 21 में होना था। वेरी गुड विधि, 2021 में हमारा सेंसस होना था, जो कि 2011 के बाद 16 नंबर का सेंसस था। ठीक है, लेकिन हमारा ये डिजिटल, पहला डिजिटल सेंसस होना था। ठीक है, आपको मैंने एक बात बता रखी है कि सबसे पहला सेंसस, नहीं बेटा अंशु, द राइट आंसर जो इसका है वो है आपका 937। पहले मैं आंसर ही बता देती हूँ। ठीक है, 937 सेक्स रेशियो, कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 बर्थ होते हैं तो हमारा जो है 937 फीमेल्स होती है। समझ गए बात को? क्लियर है? तो हमारा सेक्स रेशियो इंडिया में बहुत कम है, लेकिन पहले से काफी इम्प्रूव्ड हुआ है ये। पहले 914 के करीबन था, अभी 937 हो गया, दिस इज इम्प्रूव्ड। और सबसे ज्यादा जो सेंसस 2011 की रिपोर्ट बताती है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है? केरला में, 1084 फीमेल्स
1000 मेल्स के मुकाबले में, ठीक है। सबसे बेस्ट हमारा केरला में था। अभी सेंसस 2021 की कोई रिपोर्ट नहीं आई है हमारे पास। ये हमारा पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। क्लियर? जिस तरह से हमारा पहला डिजिटल बजट आया था 2021 में, वैसे ही हमारा जो है पहला हमारा डिजिटल सेंसस आया था। सेंसस अभी इस बार आना है। अगर मैं बात करूं सेंसस की, तो सेंसस सबसे पहला 1871-72 में हुआ था, ठीक है। लेकिन दैट वाज नॉट ऑफ नेशनल लेवल बेटा। नमन एंड पायल कथुरिया, यू आर वेरी गुड। लेकिन जो 1881 में हुआ था वो नेशनल लेवल का हुआ था, ठीक है। जो 1881 में हुआ था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था, ठीक है। और जो 1871 में हुआ था वो लॉर्ड मायो के टाइम पर हुआ था। ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 90% बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन नॉर्मली यही आता है कि सेंसस हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ डेकेड। डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स, ठीक है। और अगर मैं सेंसस की बात करूं तो सेंसस जो है दिस इज कंडक्टेड बाय, मैंने आपको बताया था पहले सीएसओ कंडक्ट करता था। अब सीएसओ और एनएसएसओ दोनों मर्ज हो गए हैं। सीएसओ मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ मींस नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज करके अब बन गया है हमारा एनएसओ। तो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेंसस इज कंडक्टेड बाय व्हाट, सेंसस इज कंडक्टेड बाय whom? Census is conducted by NSO. NSO means National Statistical Office. National Statistical Office. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सेक्स रेशियो हमारा 2021 में इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। जो कि हमारा 914 के करीबन होता था, अभी 937 हो गया है, बट नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which is the India's first large state to record 100% first dose vaccination. फर्स्ट डोज, देखो अभी आप लोगों ने मोबाइल पे सुना होगा कि 150 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला लार्ज स्टेट कौन सा है टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। तो पहला फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ हो गया? प्राची हैज गिवन द राइट आंसर एंड श्रेया हैज आल्सो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? द राइट आंसर इज तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जो 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कंडक्ट कर चुका है। क्लियर है? यहाँ पर पहला फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो गया पूरी तरह से कंप्लीटली। तेलंगाना के जो सीएम है, अब ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन है? सी चंद्रशेखर राव, ठीक है। अब सीएम तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि आपका जो है 360 डिग्री एंगल से क्वेश्चन आता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। चलिए एक बात और बताइए कि तेलंगाना डे कब मनाते हैं हम? 2 जून को मनाते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से आपका जो है अलग हुआ था 2014 में, ठीक है। ये हमारा तेलंगाना, इसीलिए हम 2 जून को क्या मनाते हैं? तेलंगाना डे। ओडिशा के सीएम कौन है हमें पता है? नवीन पटनायक। चलो अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अगर मैं नवीन पटनायक की बात करूं तो ये हमारे इंडिया के 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। अगर ये टर्म पूरा करते हैं, ये वाला जो अभी चल रहा है इनका, तो ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाएंगे। क्योंकि अभी तक पवन कुमार चैम्बलिंग, जो कि कहाँ पे थे पवन कुमार चैम्बलिंग जो कि हमारे थे सिक्किम के, जिन्होंने लगभग 24 साल तक आपका जो है सीएम रहे। और दूसरे नंबर पे कौन है हमारे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है? ज्योति बसु, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल के थे, जो कि लगभग आपका जो है 23 साल सीएम रहे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तीसरा, जी गोंग अपांग, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे, ठीक है। जो कि हमारे कौन रहे? अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे लगभग 22 साल रहे। अगर नवीन पटनायक अभी 21 साल पूरे कर चुके हैं, ठीक है, अगर ये वाला टर्म वो पूरा करते हैं तो वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाएंगे। अगर ओडिशा की मैं बात करूं तो ओडिशा वो पहले कलिंगा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? कलिंगा। कलिंगा इज एन ओल्डेस्ट नेम ऑफ द ओडिशा। क्लियर है?
इनके फादर थे बीजू नायक पटनायक, इसीलिए ओडिशा की जितनी भी स्कीम्स होती है ना, वो अपने नाम के आगे बीजू लगाते हैं। ये बात याद रखना, जहां पर भी आपको बीजू वर्ड लगा लगा मिले तो वो ओडिशा से रिलेटेड होता है, और जहां पर रेड्डी वर्ड लगा मिले वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से होता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो बीजू वर्ड जहां पर भी आपको मिले, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ओडिशा। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग टेक्युला फिश which was declared extinct has been reintroduced to which country? देखो, extinct का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, एक होता है एंडेंजर्ड कैटेगरी। एक क्या होता है बेटा? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट तो है, विलुप्त हो चुकी है, अभी दिखती ही नहीं है, दिखने में ही नहीं आ रही है। एंडेंजर्ड का मतलब ये है दिखती है लेकिन कम है, खतरा है, ये आने वाले समय में नहीं दिखेगी। समझ गए बात को? तो इनकी एंट्री होती है बेटा रेड डेटा बुक में। इनकी एंट्री किसमें होती है? रेड डेटा बुक में। एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि एंडेंजर्ड या जितने भी एक्सटिंक्ट आपकी जो है स्पीसीज होती है, उनकी एंट्री किसमें होती है? रेड डेटा बुक में। तो ये ऐसी ही कुछ टेक्युला फिश है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि डॉल्फिन जो है गंगा से आपका जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जो हमारे इंडिया के अंदर गंगा में डॉल्फिन मिलती है ना, तो वो आपकी एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो उसको भी रेड डेटा बुक की कैटेगरी में रखा गया है। टेक्युला फिश भी which has declared extinct has been reintroduced to which country? कहाँ, कौन सी कंट्री में reintroduce किया गया है? Anybody of you? तो अभी हमारा जो आंसर दिया है, तान्या हैज गिवन आंसर बी। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, मैक्सिको की कैपिटल क्या है बेटा? मैक्सिको सिटी। सिटी लगा देना है आगे। ठीक है, जो नए बैच के बच्चे हैं उन्होंने आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो किया ही है, तो अब नए बच्चे जवाब देंगे मुझे। अर्जेंटीना की कैपिटल कैसे लर्न की थी हमने? अर्जेंटीना मतलब एंटीना, व्हेन देयर इज नो एंटीना तो क्या होता है? नमन, नारंग एंड अंशु इज गिवन राइट आंसर। लेकिन जो नए बैच वाले बच्चे हैं, आई एम होपिंग फ्रॉम देम। वेरी गुड विधि, वर्षा। ठीक है, अब इनका नाम नहीं लिया तो फिर ये कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया मैडम ने। वेरी गुड सोनल, एयर्स लिख के इसने काम बढ़ा दिया, बाकी मैडम संभाल लेंगी। शुक्र है धीरिमा ने कुछ तो बोला है, बाय नोज कुछ तो लिखा है धीरिमा, लेकिन इसका क्या है? ब्यूनोस आयर्स, ब्यूनोस आयर्स। ठीक है, जब एंटीना कब काम नहीं करता? व्हेन देयर इज नो एयर। ठीक है, चिली की कैपिटल क्या है? चिल कौन होते हैं, जल्दी से बताइए? चिल होते हैं सेंट, वो भी फ्यू इयर्स एगो। वेरी गुड तान्या एंड नमन नारंग, बहुत बढ़िया। सेंट फ्यू इयर्स एगो क्या होते थे? चिल नेचर के होते थे, है ना? आजकल तो वो भी नहीं होते। क्लियर है? वेरी गुड विनय वधवा, सोनल रोहिल्ला, धीरिमा जैन, बहुत बढ़िया। अब आप फॉर्म में आ रहे हैं, नए बैच से परफॉर्मेंस आ रही है। आई वांट द परफॉर्मेंस फ्रॉम द न्यू बैच, क्योंकि ये बड़े पक्के जमे हुए खिलाड़ी हैं, इनको सब याद है, जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, करेंसीज हैं, सब कुछ इनको ऑन द टिप्स है। आई एम हॉपिंग फ्रॉम द न्यू बैच, लेकिन लंबे समय तक याद करना भी टैलेंट की बात है। ठीक है, जो कि पुराने बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वेरी नाइस। ठीक है, रशिया की कैपिटल तो पता ही है, वेरी कॉमन, रशिया। अच्छा, कौन बताएगा? ये पुराने बैच से मेरा क्वेश्चन है। वेरी गुड विधि, आकाश हुड्डा, बहुत बढ़िया। आकाश हुड्डा भी फॉर्म में आ गया अब नए बैच से, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अंशु। ठीक है, अब इनका एक का नाम नहीं लिया तो ये नाराज हो जाते हैं मुझसे। ठीक है, चलो एक बात बताओ, रशिया का पुराना नाम क्या था? ये पुराने बैच वालों से क्वेश्चन है मेरा। रशिया का पुराना नाम क्या है? देखते हैं कौन। वेरी गुड श्रेया, विधि, जैन, नमन, नारंग, क्या बात है। तान्या, बहुत बढ़िया, झड़ी लग गई है हमारे पास आंसर की। अब किसी का नाम नहीं लिया तो नाराज हो जाएंगे फिर ये। कौन कौन से? वेरी गुड, कौन कौन? वेरी गुड, किसने आंसर दिया? आकाश, सॉरी तान्या, उसके बाद विधि जैन, उसके बाद आपका जो है श्रेया, उसके बाद हमारे पास नमन नारंग, तनुप्रिया, कशिश, सोनल रोहिल्ला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूएसएसआर रशिया का पुराना नाम है। 1991 में क्या हुआ था? रशिया यूएसएसआर से 15 नेशन अलग हुए थे। कूप, कूप का मतलब क्या होता है? तख्ता पलट, तख्ता पलट हो गया था, 15 नेशन इससे अलग हो गए थे। समझ गए बात को? और उसमें से आपका जो है रशिया एक अलग कंट्री बना था। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which institution
released the women and girls left behind, glaring gaps in pandemic responses report. ठीक है, मतलब ये विमेन्स के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई थी कि भाई जिसमें हमारा पेंडेमिक के चलते विमेन एंड गर्ल्स जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा उनको, तो श्रेया कह रही हैं सी, अंशु भी कह रही हैं सी। ठीक है, तो आपका जो है, श्रेया कह रही हैं सी। ओके, एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर है, द राइट आंसर इज वेरी गुड, हु हैज गिवन सी, यूएन विमेन। अच्छा एक बात बताओ, यूएन विमेन जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा कौन बताएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बड़ी बार पेपर में आया है, पीओ के अंदर, ये बहुत बार पूछा गया है, बैंक पीओ के अंदर। यस, तो हमारा आंसर दिया है अंशु। नहीं बेटा, राइट आंसर हैज गिवन, एक मिनट, आंसर देखने में हमें थोड़ा सा, तो हमारे पास आंसर आया तनु, एक मिनट रुको बेटा, कशिश दलाल, समृद्धि ठाकुर कह रहे हैं स्विट्जरलैंड। इन्होंने ये कह दिया कि हमारा घर ना हरियाणा में है। अब हरियाणा में हम ढूंढते थोड़ा ना फिरेंगे कहाँ पर है। सोनल है एंड विधि जैन एंड तनु प्रिया हैज गिवन राइट आंसर कोलोगनी। बहुत बढ़िया, हमारी कॉलोनी के लोग क्या हैं आपके, बड़े ही इकोनॉमिक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन बताएगा? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, पहले ही नमन नारंग तैयार बैठा था, वॉशिंगटन। अंशु भी बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, डीसी कह रही है, वो डीसी लगा रही है विधि जैन आगे, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नीति आयोग, नीति आयोग जल्दी से बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैंने बताया था ना, दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, 1 जनवरी 2015। वेरी गुड कशिश दलाल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड विनय वधवा फॉर फुल फॉर्म्स के लिए। वेरी गुड विधि जैन, बहुत बढ़िया बेटा। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन हैज रिप्लेस्ड, नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। बहुत बढ़िया, जिसमें 15 ईयर एक्शन प्लान हो गया 5 ईयर प्लान की जगह। अब ये देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है, एज पर द रिपोर्ट विमेन वर लेस लाइकली टू रिसीव कोविड-19 रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। At least 29% of the working mothers living with children lost their jobs compared to 20% of the working men. मतलब ज्यादा जॉब्स किसकी गई हैं? ज्यादा जॉब्स गई हैं आपकी विमेन्स। ठीक है, 29% आपका जो है, जबकि 20% चिल्ड्रंस आपका जो है मेन की गई है। सिंगल विमेन लिविंग विद द चिल्ड्रन वर लेफ्ट बिहाइंड मोर एज पर द रिपोर्ट। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Which football legend statue has been unveiled in Panaji, Goa? किसका स्टेच्यू अभी अनवील्ड, मतलब आपका जो है वहां पर एक तरह से लॉन्च हुआ है पणजी गोवा के अंदर? जल्दी से बताइए। ठीक है, पर्दा हटा दिया गया है। अनवील्ड कहने का मतलब ये है कि अभी लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, जल्दी से बताइए। इज इट सुनील छेत्री? पणजी में किया गया, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन किसका किया गया? शाइनी, अंशु हैज गिवन आंसर सी। बहुत बढ़िया बेटा, द राइट आंसर इज सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, कोई बता सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये आपके कहाँ के प्लेयर हैं? एनीबडी ऑफ यू? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, कोई बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड कशिश दलाल, विधि जैन। ठीक है, पोर्टुगल से काम चला लेंगे हम। ठीक है, धीरिमा जैन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है बेटा। ठीक है, पोर्तुगल से है। ये कहाँ से है? ये पोर्तुगल से है। ये क्वेश्चन आ जाता है। लियोनेल मेसी बहुत फेमस प्लेयर है, कहाँ से? अर्जेंटीना से। कहाँ से? अर्जेंटीना से। बाकी बाईचंग भूटिया एंड सुनील छेत्री तो बताने की जरूरत ही नहीं है, दे आर द इंडियंस। क्लियर है?
बहुत बढ़िया, ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फुटबॉल का जो रेगुलेटरी बॉडी है फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताता है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फुटबॉल, जल्दी से बताइए, एनीबडी ऑफ यू। वेरी गुड अंशु, विधि जैन, शाइनी, नमन नारंग, बहुत बढ़िया। ज्यूरिक, रिच लॉग महंगे वाला फुटबॉल खरीदते हैं। पायल कथुरिया कह रहे स्विट्जरलैंड में, ढूंढ लो कहाँ पे है। ज्यूरिक में है, जनेवा में है, ल्यूसेन में है, ठीक है। ज्यूरिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ओके, ये पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, नोडिर बेक Abdussetrov, the youngest ever world rapid chess champion, is from which country? ठीक है, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन ये जो नोड्री बेक एब्स्ट्रोक है, ये कहाँ से है? इज इट स्विट्जरलैंड, रशिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन? हैव यू हर्ड अबाउट मैग्नस कार्लसन? मैग्नस कार्लसन जो है आपके वो आपके नॉर्वे के बहुत फेमस चेस प्लेयर है। मैग्नस कार्लसन ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में अभी ये विधि जैन, कशिश दलाल एंड ऑल आर सेइंग द आंसर सी, जो कि सही जवाब है। ये कहाँ से है बेटा, उज्बेकिस्तान से। अब कह रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान से है। हाँ वेरी गुड पूनम खेत्रपाल, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, उज्बेकिस्तान से हैं। From Uzbekistan became the youngest ever world rapid chess champion at 17 years 3 months। 17 साल की उम्र में ये यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बन गए हैं, कह रहे हैं। जबकि मैग्नस कार्लसन भी ना, उन्होंने भी 2009 में वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल जीता था 18 की एज में। और इस बार किसने जीता है, फ्रांस के मैक्सिम वेचियर लेग्रेव ने, ठीक है, वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल जीता है। ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, क्लियर है। तो अभी रैपिड चेस चैंपियन कौन बन गए, नोडिर बेक अब्दुसेट्रोव, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है, क्लियर है, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड की कैपिटल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बर्न एवरीबडी वांट टू बॉर्न इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। रशिया की अभी अभी हमने की थी मॉस्को, है ना। और उज्बेकिस्तान की ऊब गए हैं यहाँ के लोग ताश खेल खेल कर टेंट के नीचे। वेरी गुड तान्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, ताशकंद, ताशकंद, ठीक है। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की कैपिटल तान्या, नमन, ठीक है, वेरी गुड, कीव। कि यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है, यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है। मैग्नस बेटा, श्रेया, ही इज फ्रॉम द नॉर्वे, मैग्नस कार्लसन, क्लियर है बेटा, ओके। फेमस चेस प्लेयर, ठीक है, जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर है ना क्रिकेट में, वैसे ही ये चेस में है, ओके। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, which Indian company has commissioned India's largest solar power project at Rajasthan? कौन सी कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रही है राजस्थान के अंदर? शाइनी हैज गिवन आंसर बी, वर्षा हैज गिवन आंसर ए। तो जो इसका राइट जवाब है तो वो है शाइनी, यू आर द राइट, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। 600 आपका जो है मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये आपका राजस्थान में जो लगाया जा रहा है। सोलर पार्क इज लोकेटेड एट बीकानेर, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ओके। ये बीकानेर के अंदर होगा और ये सप्लाई करेगा इट्स पावर टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओवर 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल तक ये आपका पावर सप्लाई करेगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर है हमारा राजस्थान में। वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है, वेरी गुड पूनम खेत्रपाल, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। द सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स इन विच स्टेट? सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? सावित्रीबाई फुले जो कि इंडिया की पहली फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स आपका जिन्होंने बनाया था, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी स्टेट से है? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। कहाँ से है ये? महाराष्ट्र से।
कह रहे सावित्रीबाई फुले का जन्म जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था 1831 में, जनवरी 3 को। उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है पूरे कंट्री में। 1848 के अंदर सावित्री बाई ने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ फाउंडेड वन ऑफ इट्स फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स इन पुणे, महाराष्ट्र। ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम अ टीचर। ठीक है, सबसे पहली विमेन टीचर भी कौन बनी थी? सावित्री बाई फुले बनी थी। ये स्ट्रांगली अपोज चाइल्ड मैरिज एंड सती ट्रेडिशन। चाइल्ड मैरिज को और सती प्रथा को बैन करने में भी किनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था? सावित्री बाई फुले का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नाम है सावित्री बाई फुले, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, ज्योतिराव फुले के बारे में सुना होगा। ज्योतिराव फुले जिन्होंने आपका जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज मतलब अंधविश्वास से निकालकर लोगों को आपका जागृत करना। समझ गए बात को? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, where is the appellate body of the World Trade Organization based at? एपिलेट बॉडी का मतलब होता है जहां पर हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, कोई केस लड़ने के रिगार्डिंग। समझ गए बात को? नमन नारंग, श्रेया एंड आपका अंशु। अंशु ने ए दिया है, श्रेया ने भी ए दिया है, एंड आपका जो है नमन नारंग ने बी दिया है, और आपका जो है ऊपर पूनम खेत्रपाल का पुराना आंसर है ये। ठीक है, तो जो राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर इज बी, जेनेवा इज द राइट आंसर। ठीक है, जेनेवा क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, सोनल रोहिल्ला ने भी बी दिया है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा जो है एपिलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैंडिंग बॉडी ऑफ 7 persons to hear appeals in the dispute brought by WTO members। जो भी WTO मेंबर्स डिस्प्यूट लाते हैं ना, जैसे DRT होता है, DRT या DRAT है, ये बैंक्स के डिस्प्यूट को देखता है। पता है ना आप लोगों को? ये बैंक के डिस्प्यूट को देखता है, ये पता होगा आप लोगों को। क्लियर है? ओके, वेरी गुड वर्षा। ओके, एंड इसी तरह से ये हमारा WTO, जो भी WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके डिस्प्यूट को देखने के लिए एक एपिलेट बॉडी है। क्लियर है? अच्छा, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था, W वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, WHO, WIPO, WMO, all are headquartered in Geneva। all are headquartered in Geneva। ठीक है, वेरी गुड। विधि, विनय, ठीक है, एंड अब एक का नाम रह गया तो फिर ये कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया मैडम ने। ठीक है, तो इसमें विधि, विनय और ये ऊपर वाला मिस हो रहा है नाम मेरे से, पायल, कथूरिया, अंशु। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इन सब ने सही जवाब दिया, जेनेवा इज द राइट आंसर। क्लियर है? और मैंने आपको बता रखा है कि नैरोबी किसका हेडक्वार्टर है। मैंने आपका बताया था ना कि कन्या आपका जो है आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए एरोबिक्स करना बड़ा जरूरी हो गया। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका नैरोबी में। जो नए बच्चे हैं घबराए नहीं, उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है, OECD, यूनेस्को, यूनेस्को। क्लियर है? इसके इन सब का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। आपका जो है पेरिस में है। क्लियर है? ओके, और हमारा जो है जेनेवा तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे। UNO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, वो सारा हम जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है उनको मेमोरी टेक्निक से कराएंगे और उनको 100 के करीबन हेडक्वार्टर्स ऑन द टिप्स हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पुराने बच्चों को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग अब्दुल्ला हैमडॉक, who announced his resignation recently, was the prime minister of which country? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आपका रिजाइन दिया? विधि जैन कह रही है सूडान के हैं। इसकी बात कैसे टाल सकते हैं? तो राइट आंसर क्या है? सूडान ही है। ठीक है, सोनल रोहिल्ला भी बी कह रही है, तो इनकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते ना। तो राइट आंसर क्या है? बी है। Sudan Prime Minister Abdullah Hamdok announced his resignation amid political deadlock and widespread pro-democracy protest। डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के चलते उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है,
सूडान से अभी एक साउथ सूडान अलग हुआ था, मैंने बताया था ना 2011 में। पहले सूडान एक पूरा एक कंट्री होता था, फिर सूडान और साउथ सूडान दो अलग अलग कंट्रीज हो गए। सूडान की कैपिटल तो आज भी क्या है, खरतूम ही है, आधा खत्म हो गया ना इसीलिए। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, जूबा। क्या है, जूबा। वेरी गुड तान्या विधि, ठीक है, क्योंकि उनकी जुबा पर खुशी संभाले नहीं संभल रही है। सीढ़ियां चढ़ के क्या होता है, जल्दी से बताइए, दम निकल जाता है ना, सीढ़ियां चढ़ के दम निकल जाता है। वेरी गुड नमन नारंग, बहुत बढ़िया फॉर्म में आया हुआ नमन नारंग, ठीक है। और तान्या बहुत बढ़िया, विधि जैन, ठीक है। दमिश्क, दम निकल जाता है, ठीक है। बोलते दमिश्क है, लिखते दमिश्कश है, ठीक है। वेरी गुड। अंशु कह रही दम्मा, ऐसे ऐसे नाम नहीं लेते बेटा सुबह सुबह, दम्मा ऐसे थोड़ा ना होता है। घाना, घना आंकड़ा हुआ है, अकरा इज इन कैपिटल ऑफ घाना, ठीक है। ओके, वेरी गुड विनय, विधि, ठीक है, नमन, ओके, अंशु बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इजराइल, इजराइल, इजराइली कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। जेरूसलेम, बहुत बढ़िया विधि जैन, वेरी नाइस, ठीक है, जेरूसलेम, बहुत बढ़िया, ठीक है। इजरायली कैपिटल क्या है, जेरूसलेम, वेरी नाइस। तनुप्रिया, अंशु, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन आर्मामेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, राइट आंसर इज आपका जेनेवा, ठीक है। द राइट आंसर इज जेनेवा। अब हमारे पास जिसका जवाब आया है वो है आपका अंशु, ठीक है। अंशु, पी बी इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज जेनेवा, क्लियर है। अब इंडिया सीनियर डिप्लोमेट अनुपम रे has been appointed as India's next permanent representative to the UN conference on disarmament in Geneva as per the Ministry of External Affairs, clear है, ओके। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रोम में किसका हेडक्वार्टर था, जहां पर फूड आ जाता है, जैसे FAO आ गया, IFAD आ गया, है ना, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ गया, तो इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जहां पर भी फूड वर्ड आ गया तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, रोम में होता है, ठीक है। IFO क्या होता है भाई वर्षा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है, ठीक है, वेरी गुड। अब ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। चाइना हैज रिसेंटली released a list of standardized names for 15 places in which Indian state। कह रहे हैं अभी उसने 15 के करीबन नाम बताए हैं, प्लेसेस इन विच स्टेट, कहाँ पर, जिस पर वो अपना हक जता रहा है, जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब मैप करवाने का बेनिफिट अब होगा, ठीक है, बताओ कौन सा स्टेट हो सकता है। रिंकू चावला कह रहा है ए, विधि जैन कह रही है सिक्किम, तान्या कह रही है सी। अब जरा याद करो कि चाइना के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। वर्षा कह रही है ए, तो इसका जो राइट आंसर है हम बता देते हैं, राइट आंसर है सी, जो कि बहुत किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। जो राइट आंसर है वो है सी, क्लियर है, ओके। दिरिमा जैन तो पता नहीं क्या एस एस लिख रही है, तो ठीक है। और आपका जो सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चाइना हैज बीन क्लेमिंग अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश as its own territory. It had even called the state as South Tibet back in 2017. वो कहते हैं इसको साउथ तिब्बत के नाम से जानते थे। असम लिख रही थी, कोई बात नहीं धीमा, इट्स ओके, ठीक है। इंडिया इन रिस्पॉन्स अनाउंस दैट द रीनेमिंग डज नॉट टेक अवे द सॉवरिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम द स्टेट। इंडिया ने रिस्पॉन्स में क्या कहा है, चाइना कहते हैं कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश में उसका है, जिसको पहले हम साउथ तिब्बत कहते थे। लेकिन इंडिया ने कहा है कि ऐसे दोबारा नाम रखने से इंडिया की सॉवरिटी कोई खत्म नहीं कर सकता उस स्टेट से, क्लियर है। इंडिया ने इससे रिफ्यूट कर दिया है, डिनाई कर दिया है, समझ गए बात को, क्लियर है, रिफ्यूज कर दिया है। नया वर्ड आज ही सीखा था आपने, मैंने सुना था इंग्लिश की क्लास में, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा एक ऐसा आपका जो है स्टेट है जहां पर सबसे, यू कैन से डेंसिटी सबसे कम है, डेंसिटी सबसे लोएस्ट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, बताया था ना। वन ऑफ द रीजन ये भी है इसमें, ठीक है।
ओके, कि आपका इसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, चाइना के साथ। चाइना कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? मैंने आपको शोल वर्ड याद कराया था ना, सिक्किम 5 स्टेट्स के साथ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका लद्दाख, मतलब 4 स्टेट्स हो गई और एक यूनियन टेरिटरी हो गया जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैंने आपको एक वर्ड से लर्न करा रखा है। वेरी गुड विनय वधवा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, और मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताई थी कि असम में हमारा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पड़ता है मजूली के नाम से। इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये, जो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है बेटा, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। ये भी हमें पता होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्किम में मैंने आपको ये भी बताया था ना, लेपचा है, भुटिया है। ये हमारा कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं, लुसूंग, ठीक है। ओके, जैसे हम तिब्बत वाले लोसर मनाते हैं, ठीक है, ये लुसूंग फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि हार्वेस्ट फेस्ट सीजन के तौर पर मनाया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। स्माइल स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? अब देखो, कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको ऑन द टिप्स होनी चाहिए। तो ये स्माइल स्कीम जो है, पहले तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। अब श्रेया कह रही है B3। अब B3 क्या होता है? तान्या C, श्रेया B स्टार लगा रही थी, ठीक है। जो राइट आंसर है बेटा C है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब आपको मिनिस्ट्री लर्न कराते हैं मेमोरी टेक्निक से, और आपकी फुल फॉर्म बताते हैं। रिंकू चावला ने C दिया था। तो राइट आंसर क्या है इसका, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नाम से पता चल रहा है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, जिनके पास कुछ नहीं है उनको सपोर्ट करना, जैसे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती। अच्छा, अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास कभी पेट्रोलियम का पार्ट हुआ करता था, वो आज एजुकेशन मिनिस्टर है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, स्मृति ईरानी, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सोशल जस्टिस किसके पास है, सारे को वीरेंद्र सहवाग पे विश्वास था ना कि भाई ये रन बना के ही आएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही हमारे वीरेंद्र कुमार कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और गांवों के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया। तो नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। क्लियर है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर, यस एवरीवन। ये मिनिस्ट्री हमें ऑन द टिप्स होनी चाहिए। जैसे अब पीयूष गोयल की बात करें, पीयूष गोयल के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, हम इसको कैसे याद करेंगे? पीयूष गोयल कैफेटेरिया में गए, इसमें गए कैफेटेरिया में, मतलब इनके पास कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके पास है। और इसके अलावा फूड मिनिस्ट्री इनके पास है। और तीसरी कौन सी है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनके पास है, इनके पास पीयूष गोयल के पास। इस तरह से मैंने राइस से लर्न करा रखा है कि वैष्णो माता पे गए, रेलवे में, रेल में गए वैष्णो माता पे। तो जो अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव के पास 4 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? R से रेलवे, I से IT, C से कम्युनिकेशन और E से इलेक्ट्रॉनिक। तो ये चारों की चारों मिनिस्ट्री आपकी किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। वी हैव टू लर्न लाइक दिस। ये हम रेलवे में गए, राइस लेकर गए, ठीक है, तो चारों मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव के पास है। पीयूष गोयल का कैसे लर्न करना है? कैफेटेरिया से। और अगर आ जाए कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, तो कैसे याद करेंगे? देखो, मन मन से सुख मिलता है जब हम हेल्दी होते हैं, मनसुख मांडविया, ठीक है, मांडविया। मन से सुख मिलता है जब हम हेल्दी होते हैं। तो हेल्थ, आपका जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? मनसुख मांडविया है। क्लियर है। अब हम जब केमिकल एंड फर्टिलाइजर कम यूज करते हैं तब भी मन से सुख मिलता है। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है? आपका जो है मनसुख मांडविया के पास है। वी हैव टू लर्न लाइक दिस। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें याद रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, चले आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट इज द GST टू बी कलेक्टेड
by food aggregators like Swiggy and Zomato from the January 1st, 2022. एक कहने में आ रहा है कि हमारा जो है जीएसटी टेक्सटाइल पे भी बढ़ाया जा रहा है, 5 से 12% किया जा रहा है। विनय कह रहा है ए ठीक ठाक है। श्रेया तो तू तो महंगा करेगी। प्राची भी ठीक ठाक ही कह रही है, ए इज द राइट आंसर। श्रेया को पता नहीं क्या बुरा लग रहा है महंगाई बढ़ाने में। वर्षा कह रही है 12, नहीं मेरा बेटा 5%। ठीक है, कितना? 5%। क्लियर है। जीएसटी डे कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को मनाते हैं। जीएसटी कब से लागू हुआ था? 2017 से। कौन सा बिल था? 122nd अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, लेकिन 101वां अमेंडमेंट था, उसके अंडर हमारा जो है जीएसटी लागू हुआ था हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हेयर वी आर हैविंग, as on January 1st, 2022, what is the estimated population of the world as per the US Census Bureau? US Census Bureau के अकॉर्डिंग हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना होगा? इज इट 3.8 बिलियन, 5.8, 7.8 और 9.8? तो इसका सही जवाब जो है, द राइट आंसर हैज गिवन आकाश हुड्डा एंड वर्षा, एंड सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, 7.8 बिलियन ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन होने वाला है। क्लियर है? रिंकू चावला हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर, 7.8 बिलियन, ये हमें पता होना चाहिए। अब सेंसस जो होता है ना, जनरली हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ डेकेड होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, हमारा 2021 का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, जिसकी रिपोर्ट अभी आएगी। ठीक है, ये आपका पेंडेमिक के चलते दैट वाज डिलेड रिपोर्ट। ठीक है, अभी तक इंडिया में 15 सेंसस हो चुके हैं। कितने सेंसस हो चुके हैं? 15 सेंसस हो चुके हैं। अभी जो ये सेंसस होने वाला है, ये 16th नंबर का सेंसस होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एक लाइव स्टॉक सेंसस भी होता है, जो एनिमल्स के लिए होता है, मैंने बताया था, जो 5 साल के गैप के बाद होता है। ठीक है, वी शुड हैव ए नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम लिमिट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस? आपको पता होगा कि जो हमारा 103rd अमेंडमेंट बिल था, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। क्या दिया गया था? 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वालों को। क्लियर है? तो अब उसके लिए लिमिट कितनी रखी है? इनकम लिमिट कितना होना चाहिए? विनय वधवा, नमन नारंग, आकाश हुड्डा कह रहे ए। विनय और नमन हैज राइट गिवन द राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी, 8 लाख। 8 लाख इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैटेगरी में उनको रखा जाएगा जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख तक होगी। क्लियर है? उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में कंसिडर किया जाएगा। 103rd अमेंडमेंट क्या कहता था? इस अमेंडमेंट के अंडर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें हमारा आर्टिकल आपका जो है 15, 16 और आपका जो है सारे आर्टिकल हमारे चेंज हुए थे। मैंने आपको पॉलिटी में बताया भी था। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, विच कंट्री लॉन्च्ड द सिमोर्ग सैटेलाइट करियर रॉकेट विद रिसर्च डिवाइसेस? किस कंट्री ने सिमोर्ग सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है बेटा? ईरान। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि ईरान के आपका जो है, ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल क्या है बेटा? तेहरान है। ईरान में करेंसी कौन सा चलता है बेटा? ईरान में करेंसी एक चलता था रियल, लेकिन अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? टोमान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? टोमान। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके। और इजराइल में काफी समय से बेंजामिन नेतन्याहू क्या थे? प्रेसिडेंट थे, पीएम थे। अभी इजराइल के जो नए पीएम है वो कौन है? नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये आपके जो है, ईरान इज एन ऑयल, आपका जो है यू कैन से ऑयल के लिए बहुत फेमस कंट्री माना जाता है। वी 80% ऑयल वी इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान। हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें हमारा प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, और सेकेंडरी में हमारा क्या आता है आपका? सेकेंडरी में हमारा आता है इंडस्ट्री, और टर्शरी में क्या आता है?
टर्शरी में हमारा आता है बेटा आपका जो है सर्विस। तो हमारा एग्रीकल्चर में राइट नाउ जो शेयर है वो 12 से 14% है, और इंडस्ट्री में हमारा 26 से 28% है, और सर्विस में हमारा आपका 58 to 60% है। तो हमारी इकोनॉमी जो है मैं आपका जो है, क्योंकि हमारी ऑयल भी इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान, तो मैक्सिमम जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे डिपेंड करता है। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आपका जो इकोनॉमी में इसका बहुत ज्यादा शेयर है, जो कि हमारे पास अब ऑयल के बिना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज द मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन समझते हैं ना? इन्फ्लेशन इज आपका कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। डिफ्लेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन प्राइसेस। और एक होता है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या होता है? आपका जब हमारा क्या होता है कि हम जो एक तरह से इकोनॉमी को एक तरह से वापस पटरी पर लेकर आते हैं। कैसे? किस तरह से? बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रीफ्लेशन। स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। टैक्सेस को घटाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर से इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेशन, प्राइसेस विल राइज। ओके। एक टर्म होती है बेटा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। जब प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट देर इज नो डिमांड इन द मार्केट। That we will do all the terms in the Friday class, that is on financial GK. Okay. Next question आ रहा है screen पर. Here we are having, which state government slashed 25 per liter on petrol and diesel prices for two-wheelers owned by the poor? यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 25 लीटर स्लैश्ड आपका पेट्रोल एंड डीजल पर घटा दिया है आपका टू व्हीलर्स जो गरीब लोगों के लिए? तो कौन सी स्टेट ने ऐसा कदम उठाया है? झारखंड ने। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा मुझे झारखंड में, झारखंड के सीएम कौन है? देखो झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर पड़ता है? हमारा झारखंड में। ठीक है, जहां से दामोदर रिवर भी निकलती है। वेरी गुड विधि जैन। हेमंत सोरेन, ये कह रही है स्पेलिंग अपने आप ठीक कर लो मैडम, हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन इज एन आपका जो है सीएम ऑफ झारखंड। वेरी गुड। खुशी पहावा हैज आल्सो गिवन आंसर, वेरी गुड। ठीक है, हेमंत सोरेन। एंड डू यू नो द सीएम ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के सीएम हमें पता है कौन है? अभी अभी चेंज हुए थे, आपको बताया था मैंने आप लोगों को। देखते हैं कौन बताता है तमिलनाडु के सीएम जो है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, पहले मद्रास कहते थे हम इसकी कैपिटल। ठीक है, और मद्रास चेन्नई का ही पुराना नाम है। ओके, अंशु कह रही है चेन्नई। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएम। सीएम जो है, नहीं बेटा मुनवत्रा कजगम, ये आपकी पार्टी के नाम क्या बता रहे हो? मैं बात कर रही हूँ आपके सीएम के नाम की, कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, और आप पार्टीज के नाम बताए जा रहे हो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के अंदर हमारा क्या पड़ता है? आपको पता है? तमिलनाडु के अंदर हमारा जो है काफी समय तक आपकी जो है आपकी जयललिता जो थी। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया विधि जैन ने। स्टेलिन जो है आपके जो है वो इसके कौन है? सीएम है। ठीक है, स्टेलिन, बिल्कुल सही जवाब। पहले जयललिता थी काफी समय तक यहाँ पर। क्लियर है? एम के स्टालिन पूरा नाम है। वेरी गुड खुशी, खुशी पावा। इन्होंने पूरा सर्च मार लिया है आपका इंटरनेट के ऊपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, केरला के सीएम कौन है बेटा? पिनारई विजयन। पिनारई विजयन। ओडिशा के तो मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, बता दिए थे ना? क्लियर है? वेरी गुड। तो इन्होंने अभी झारखंड में, हेमंत सोरेन ने अभी टू व्हीलर्स के ऊपर आपका जो है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस 25 रुपए लीटर से घटा दिए हैं। ठीक है बेटा? ओके। अच्छा खुशी भावा कह रही पहले फुल फॉर्म बोली थी। चलो गुड। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली, इंडिजीनियसली होता है इंडिया में ही बनाई गई, डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो कह रहे इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली पहली बनाई गई, तो ये वैक्सीन जो है
ये आपकी डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैज रिसेंटली रिसीव द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपका अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन की इमरजेंसी में इसका यूज किया जा सकता है। नाम क्या है? कॉर्बी वैक्सीटिम। ठीक है, श्रेया ने ए दिया है, वर्षा ने बी दिया है, तो ए इसका सही जवाब है। ओके, अभी तो 3 ऑप्शन थे, एक तो हटा ही दिया है हमने। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, विच कंट्री लॉन्च्ड बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन? स्मोक फ्री कैंपेन कौन सी कंट्री चला रही है कि देयर विल बी नो स्मोकिंग आपका जो है इन देयर कंट्री? तो जो इसका राइट आंसर दिया है, सोनल रोहिला हैज गिवन द राइट आंसर, यूके। यूके इज द राइट आंसर। यूके के अंदर आप बता सकते हैं हु इज द राइट नाउ पीएम? तो पीएम कौन है इसके? बोरिस जॉनसन, है ना? बोरिस जॉनसन कौन है इसके? पीएम है। क्लियर है? ओके, यूके के अंदर, यूके को इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए, एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूके 4 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, क्या हो रहा है इसको, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और कौन सा है हमारा? वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये 4 कंट्रीज को मिला दें तो बनता है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है विधि, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, सबा अल खालिद अल सबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है ये? इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुवैत। ठीक है, कुवैती प्राइम मिनिस्टर है ये। कुवैत की कैपिटल क्या है बेटा? कुवैत सिटी लगा देते हैं आगे। क्लियर है? ओमान की कैपिटल मैंने कैसे लर्न कराई थी? ओमा कब कहते हैं? जल्दी से बताओ। ओमा, वेरी गुड। नमन नारंग आज फॉर्म में है, मस्कट, बहुत बढ़िया। आज तो नमन नारंग फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? वेरी गुड विनय वधवा तनुप्रिया, बहुत बढ़िया। Everybody has given right answer. Vidhi Jain has given the right answer. Naman Narang has also given the right answer. रियाद, ये सऊदी अरेबिया, राबिया और रिया दोनों बहनें हैं। मैंने ऐसे लर्न कराया था, रियाद। और बहरीन, बहन को रेन में लेने गए थे तो क्या हुआ था? बहन को क्या हुआ था? वेरी गुड खुशी पहावा, बहन को मनाना पड़ा था। वेरी गुड नमन, तनु, विधि, अंशु, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मनाना पड़ा था, मनामा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। क्लियर है? हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद तजाकिस्तान फॉर इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर्स? कह रहे कौन सी कंट्री ने एग्रीमेंट किया तजाकिस्तान से कि भाई अगले साल वो इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो सकती है? आकाश हुड्डा कह रहा है सी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब आकाश। द राइट आंसर इज अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया विधि, पायल। ठीक है, एक आधे का नाम रह जाए तो नाराज मत हुआ करो। ठीक है, वेरी गुड पायल कथुरिया। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है बेटा? काबुल। तजाकिस्तानी कैपिटल क्या है? तजाकिस्तानी कैपिटल पहले होती थी अस्ताना, अब क्या है? नर सुल्तान। इट हैज बीन चेंज्ड। ओके, पाकिस्तान की आधे बच्चे लाहौर, कराची, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वेरी गुड विधि, तनुप्रिया विरमानी, नमन नारंग, श्रेया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड एवरीवन, ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी which has recently hit $3 trillion market capitalization? तो कौन सी कंट्री ने अभी 3 ट्रिलियन? विधि जैन has given the right answer. एप्लू क्या होता है? वेरी गुड विधि, आकाश, प्राची, आकाश को भरोसा नहीं है, आकाश को भरोसा नहीं है एप्पल के ऊपर, है आकाश? बाकी सबको भरोसा है एप्पल के ऊपर। रिंकू चावला, वर्षा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। द राइट आंसर इज एप्पल। ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी द हु इज द सीईओ ऑफ द एप्पल? यस, एप्पल के सीईओ कोई बता सकता है? यस, एनीबडी ऑफ यू? टिम। आगे क्या मैं पूरा नाम करूंगी? अब विधि को विट बोल दूं मैं? ठीक है विधि को विट बोल दूं?
नाम हो जाएगा, टिम कुक, वेरी गुड समृद्धि, विधि उसमें लिखती है इंस्टॉलमेंट में, टिम कुक, बहुत बढ़िया, खुशी, विधि, समृद्धि, वेरी गुड। टिम कुक इज द सीईओ ऑफ द एप्पल। तो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एप्पल का, क्लियर है। ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, ये सारी यूएस कंपनीज है हमारी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो है सैमसंग कहाँ का ब्रांड है? सैमसंग आपका जो है कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया का ब्रांड है हमारा सैमसंग। वी शुड हैव इन नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस स्टेट ने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है। वहां पर चाइल्ड मैरिज का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था, ठीक है। तान्या, सोनल, रोहिल्ला, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है बी, ठीक है, जो कि इसका सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज बी। और कौन सा स्टेट है आपका जो है, स्टेट तो है ओडिशा, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गंजम has declared itself a child marriage free districts, the first in the state, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। न्यू बैच एंड ओल्ड बैचेस स्टूडेंट्स ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। काफी सारे स्टूडेंट्स मिसिंग थे आज, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका जो है अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, करंट अफेयर्स। और जैसी आपकी क्लासेस हैं एज यूजुअल मंडे से आगे चलती रहेंगी। और अगर आपको जो है कोई भी पीडीएफ चाहिए तो अगेन वही 9034064864 पे आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, क्लियर है। 903406 एक मिनट रुकिए, इसमें आपका जो है दिक्कत आ रही थी। 9034064864 पे व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई वीडियो मिस हो गया तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं, वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन दैट, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, मीट यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। जो लिंक है वो नया आएगा आप लोगों के पास।